में रहने वाले बादशाह और मलका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि उनके घर एक औलाद पैदा हो। बादशाह और मलका दोनों ही बहुत नेक इंसान थे। उनको दिल में ये यकीन था कि उनकी ये ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होगी, और एक दिन आखिरकार उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके घर एक लड़की पैदा हुई। क्योंकि उसका चेहरा खिलते हुए सूरज की तरह था, इसलिए उन्होंने अपनी नन्ही शहजादी का नाम सनशाइन रख दिया। बादशाह और मलका ने ये फैसला किया कि एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाए सनशाइन के पैदा होने की खुशी में। हर कोई उस पार्टी में मधु था, यहाँ तक कि जंगल की परियां भी उस पार्टी में मौजूद थीं। लेकिन बादशाह और मलका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक मखसूस परी को बुलाना भूल गए। हर कोई, यहाँ तक के बादशाह और मलका भी सनशाइन को तोहफे दे रहे थे। अब बारी थी परियों के तोहफे देने की। सब परियों ने एक एक करके सनशाइन को तोहफे देना शुरू किया। उनके दिए हुए मैजिक गिफ्ट से सनशाइन दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी। आखिर में सिर्फ 3 परियां रह गईं, जिन्होंने अभी तक तोहफे नहीं दिए थे। फिर उन तीनों ने भी अपने अपने तोहफे दिए। मैं ये वादा करती हूँ कि दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी। छोटी गुड़िया, मेरा तोहफा है तुम्हारे दिल की खुशी। तुम कभी उदास नहीं रहोगी, हमेशा मुस्कुराती रहोगी। जैसे ही आखिरी परी अपना गिफ्ट सनशाइन को देने लगी, कुछ बहुत अजीब सा वाकया हुआ। चारों तरफ यकायक हरे रंग का धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, एक काली परी नमूदार हुई। बादशाह ने कहा कि तुम कैसी परी हो जिसने आके पूरी महफिल खराब कर दी। दूसरी परियों ने फौरन उसे पहचान लिया। वो एक शैतानी काली परी थी। तो मैं देख रही हूँ कि आपने सबको बुलाया हुआ है यहाँ पे। बादशाह, मलका, दोस्त, यहाँ तक के परियों को भी बुलाया गया है, पर आप मुझे बुलाना भूल गए। बादशाह ने उससे अपनी गलती की माफी मांगी, उसे ना बुलाने की वजह से। अब जब मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो इस प्यारी सी गुड़िया को तोहफा देकर जरूर जाऊंगी। ये प्यारी सी शहजादी बहुत अच्छे से बड़ी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, मगर अपनी 16वीं सालगिरह पर इसको एक सुई चुभेगी और ये हमेशा के लिए सो जाएगी। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन उनके पकड़ने से पहले काली परी हंसते हंसते गायब हो गई। अब आखिरी परी की बारी थी सनशाइन को तोहफा देने की। वो उस काली परी की जितनी ताकतवर नहीं थी। फिर उसने एक दुआ की कि जितना हो सके उस काली परी से बचा जा सके। मैं इस लानत को तो नहीं रोक सकती, लेकिन मेरे तोहफे में इतनी ताकत तो होगी कि तुम उस लानत से मरोगी नहीं, बल्कि एक गहरी नींद में सो जाओगी, जहाँ प्यार ही प्यार होगा। ये मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। बादशाह परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस लानत को कैसे दूर किया जाए। उसने सारी सुइयां और यहाँ तक कि हर वो चीज खरीद ली जो सुई की तरह दिखती थी, और उसने शहर से बाहर ले जाकर वो सब जला दिया। परियों के दिए हुए तोहफों के साथ शहजादी सनशाइन बड़ी होने लगी और हर कोई उसको चाहने लगा। एक दिन सनशाइन के वालिद ने 3 परियों को हुक्म दिया कि वो सनशाइन की हिफाजत करें, जो कि उन तीनों परियों के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सनशाइन किसी से भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, खास तौर पे इन परियों से। सनशाइन बड़ी होकर निहायत ही खूबसूरत लड़की बनी, अपनी खूबसूरत परियों के साथ। आखिरकार वक्त आन पहुंचा। आज सनशाइन की 16वीं सालगिरह थी। सिर्फ शाम का इंतजार था उस काली परी की लानत को खत्म होने में। बादशाह और मलका ने वो तमाम इंतजामात कर लिए थे जो वो कर सकते थे।
लेकिन वो फिर भी परेशान थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने शहजादी को एक रूम में बंद कर दिया और परियों को उसकी हिफाजत करने का हुक्म दिया, पर उनको भी मालूम नहीं था कि होने क्या वाला है। सनशाइन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कैद हो जाए। अचानक से एक दरवाजा नमूदार हुआ। सनशाइन बहुत हैरान हो गई क्योंकि उसने ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था और उसको दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी। परेशान और घबराई हुई थी कि क्या होने वाला है, वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उसने अंदर देखा कि एक औरत पीठ मोड़कर सुई की मशीन पर काम कर रही है और सनशाइन उस मशीन की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सनशाइन का हाथ एक सुई से जाकर टकरा गया और यही वक्त था। जैसे ही उसने सुई को छुआ, वो जोर से गिरकर एक गहरी नींद में सो गई। तो यही वो दिन था, जैसा कि काली परी ने कहा था वैसा ही हुआ। सनशाइन की 16वीं सालगिरह पर उन्होंने उसे बहुत अच्छे लिबास से तैयार किया और एक फूलों वाले बेड पर लिटा दिया। तो इस तरह शुरुआत हुई सनशाइन की उसके ख्वाबों की दुनिया में। बादशाह और मलका इस दर्द को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि किले के तमाम लोग एक गहरी नींद में सो जाएंगे। और फिर 100 सालों के बाद एक दिन एक खूबसूरत शहजादा महल के पास से गुजर रहा था। उसने एक बहुत ही बोसीदा सा महल देखा। उसके आदमियों ने उसे महल और उस शहजादी के बारे में सब कुछ बताया। ये कहानी शहजादे को बहुत पसंद आई। फिर उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। क्योंकि महल बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसके अंदर जाना नामुमकिन था। फिर शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और लकड़ियों को काटते हुए उस महल के अंदर जाना शुरू हो गया। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वो शहजादा महल के दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पे 2 पहरेदार सो रहे थे और वो ये सब देखकर हैरान हो गया। वो जहाँ से भी गुजरता उसे लोग सोए हुए दिखते। वो महल के अंदर से होता हुआ आखिरकार बादशाह के कमरे तक जा पहुंचा। बादशाह और मलका भी अपने अपने तख्त पर सो रहे थे। फिर उसने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। यही वो कमरा था जिसके अंदर सनशाइन अपने फूलों वाले बेड पर सो रही थी। शहजादा उसके बेड के करीब आया। उसने शहजादी को देखा और उसको पहली नजर में ही शहजादी से प्यार हो गया। तो तुम्हें वो खूबसूरत शहजादी हो, कितनी प्यारी हो तुम। शहजादे को शहजादी इतनी प्यारी लगी कि उसने उसके माथे पर एक किस किया। उसने फौरन आंखें खोली और देखा उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। इसी के साथ ही किले के तमाम लोग 100 साला नींद से जाग उठे। बादशाह और मलका को भी बहुत ही ताज्जुब हुआ। वो फौरन उठे और सनशाइन की रूम की तरफ गए कि देखें आखिर माजरा क्या है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बहुत खुश है और बिल्कुल ठीक ठाक है। शहजादे ने